नमस्ते एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं पंजाब का हिस्ट्री एंड कल्चर, रिलीजियस मूवमेंट एंड कंप्लीट कल्चर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के जितने भी न्यू गवर्नमेंट अभी टेस्ट निकाल रही है, अब उनको इलेक्शंस में काफ़ी सारे इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू करा है ना। तो उसमें उन्होंने एक नया सेट सिलेबस का दिया है जिसमें उन्होंने इन सब चीज़ों को मैंडेटरी कर रखा है। तो आज मैं वही करवाने जा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसको मैं कुछ सीरीज़ में डिवाइड करूँगी, इनको 1 to 3 सीरीज़ के नंबर दे दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और पहले हम करते हैं पंजाब की हिस्ट्री को डिवाइड, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है वीडियो का, लेट्स स्टार्ट इट। और इसके नोट्स ना आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ले सकते हो, और एक क्विक रिव्यू है, ठीक है। ये मतलब पूरा ओवरऑल आपको उसका एक क्विक रिव्यू है कि अगर आपको रिवाइज करना है देन यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स, ओके। दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो दो तरह की हिस्ट्री है। सबसे पहले हम एशियंट हिस्ट्री देखेंगे एंड देन वी विल लुक आउट ऑन द मिडीवल हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे कि आर्यंस सबसे पहले, उसके बाद ग्रीक्स आए। इसको ऐसे सीरियल वाइज याद रखोगे तो तुम लोगों को फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अगर कोई गेसिंग से भी गेस वर्क करना हो ऑप्शंस में देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट। एंड देन द गुप्तास। कि अगर तुम लोग एशियंट हिस्ट्री देख रहे हो तो सबसे पहले आर्यंस आए थे पंजाब में, देन ग्रीक्स आए थे, देन मौर्यास एंड देन गुप्तास। वहीं अगर हम मिडीवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आते हैं पंजाब में वो आते हैं स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, देन कम्स खिलजी, देन केम तुगलक, एंड देन ऑफ कोर्स सैयद्स, then came Lodhi, okay, and the last one to come here was Mughals। तो ये एक चार्ट की तरह अगर तुम लोग याद करोगे दिस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि इतने लंबे लंबे नोट्स नहीं याद होते हैं, आई नो दैट। तो सबसे पहले जो आते हैं मिडीवल में वो स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी आते हैं, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज तुम लोगों को ऐसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अब देखो ये जो नाम ये पंजाब है ना, ये फारसी के शब्द से लिया गया है, पर्शियन वर्ड है, कोई हिंदी या संस्कृत का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। इसका इस्तेमाल जो पंजाब का नाम बना है इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे पर्शियन बोलते हैं, जिसे कि आप इंडिया में फ़ारसी के नाम से जानते हो, बोलते हो ना। पंजाब में तो बोल ही देते अगर कोई बात ना समझे कि मैं कोई फ़ारसी तो नहीं बोल रहा हूँ, राइट। तो मतलब पर्शियन जो कि पंजाब की पहले लैंग्वेज रही है यहाँ पे, तो पर्शियन के वर्ड से बना है। पंच का मतलब जानते हैं, पंच पंजाब को में बोलते हैं, पाँच को बोलते हैं पंच। एंड आप का मतलब होता है वाटर, पानी, ठीक है। तो 5 दरियाओं रिवर्स का प्लेन, ठीक है, जहाँ पे 5 रिवर्स जो हैं वो रन करते हो, फ्लो करते हो, जहाँ पे 5 दरिया बोलते हैं ना हिंदी में, पंजाबी में तो दरिया बोलते हैं। सो इफ़ यू गाइज आर पंजाबी यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट, दरिया, राइट। तो 5 दरियाओं की धरती पंजाब, तो इसको बोला जाता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ओके, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो ये कौन से वर्ड से लिया गया है पंजाब वर्ड? पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है। तुम्हें पता होगा जब मुग़ल रूल था अपने पंजाब में भी, तब जो हमारी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन ही थी। अपनी पंजाबी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हद तक पर्शियन से लिया गया है, उसमें काफ़ी शब्द 5 से 6 शब्द हैं, है ना, जो आखिर वाले वो हमने पर्शियन से लिए गए हैं ताकि हम अच्छे से पंजाबी को प्रोनाउंस कर पाएँ, ठीक है। सो इट्स नॉट टोटली हिंदी, नॉट टोटली गुरमुखी, बट ऑल्सो अ बोरोड लैंग्वेज फ्रॉम पर्शिया, फारसी। अब दूसरी चीज़, सबसे पहले जो पंजाब वर्ड किसी ने इस्तेमाल किया था ना, उसका हमें मेंशन किसकी बुक में मिलता है? इब्न बतूता, ठीक है, इब्न
बातूता, इन भाई साहब की एक बुक थी, ठीक है, जहाँ उन्होंने जो भी अपनी हिस्ट्री में लिखा उसमें सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया कौन से वर्ड का? पंजाब का। और ये इब्न बतूता कौन थे? मोरक्को, आपने सुना होगा, एक कंट्री है, वहाँ से वो आए थे। और तुमको पता होगा अपने पंजाब के कपूरथला में एक मूरिश मॉस्क है ना? तो वो जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, वो मूरिश है, मतलब कि मोरक्को से उसका वो आर्किटेक्ट जो है वो बोरो किया गया है। वहाँ से हमने अपने फ्रेंच मंगवाए थे आर्किटेक्चर, ताकि आप मोरिश स्टाइल में इसको बनाओ, है ना? तो हमारे इंडिया के लोगों को अपने यहाँ पे ही मोरिश कल्चर या आर्किटेक्ट देखने को मिले। तो वो मूरिश मॉस्क कहाँ पे है? कपूरथला में। ये भी MCQ आ सकता है तुम लोगों को। तो ये इब्न बतूता मोरक्को से थे। इन्होंने जब पंजाब की ओर आए, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहा एक न्यू कंट्री को, तो उन्होंने इसका मेंशन किया सबसे पहले अपनी बुक में, कौन से वर्ड का? पंजाब का। लिया गया है पर्शियन से, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक में लिखा इसको, इब्न बतूता ने पंजाब का नेम मेंशन किया, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा, चलो इन्होंने तो एक बार मेंशन कर दिया कि हाँ जी पंजाब नाम का कोई प्रदेश है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इसको पंजाब वर्ड का इस्तेमाल जिस बुक में हुआ है उसका नाम है तारिक ए शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी हैं इसने पंजाब में भी, है ना? तो शेर शाह सूरी ने एक बुक लिखवाई, तारिक शेर शाह सूरी। उसमें अपने पंजाब वर्ड का काफ़ी टाइम इस्तेमाल किया, और ये हुआ था अराउंड 16th सेंचुरी, ठीक है। ये 14th में थे इब्न बतूता भाई साहब, और ये 16th में, ठीक है। तो इन्होंने ये जो तारिक शेर शाह सूरी है, इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि इन्होंने जो शेर शाह सूरी का फोर्ट बनाया था, फोर्ट मतलब किला बनाया था पंजाब में, शेर खान ऑफ पंजाब के नाम से, उसको इन्होंने ग्लोरीफाई किया था। तो तारिक शेर शाह सूरी में उसके गुणगान करते हुए कि मैंने ये जो शेर खान ऑफ पंजाब का फोर्ट बनाया है, उसमें उन्होंने पंजाब वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस बुक में पंजाब वर्ड का हुआ, लेकिन पहली बार इस्तेमाल इब्न बतूता की बुक में लिखा गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो संस्कृत में भी पंजाब का जो सबसे पहली बार उल्लेख किया गया था, वो पंजाब को पंजाब वर्ड की तरह इस्तेमाल ना लिख के वहाँ पे इसका नाम लिखा गया था पंचनदा। पंचनदा, ओके। सो पंचनदा का मतलब होता है कंट्री ऑफ 5 रिवर्स। तो संस्कृत में जो वर्ड यूज़ किया गया उसे पंचनदा कहते हैं, मतलब कि कंट्री ऑफ 5 रिवर्स। तो आप देख सकते हो कि पंजाब में फ़ारसी में बोलो तो भी 5 दरियाओं की धरती बोल रहे हैं, इसमें भी संस्कृत में भी उसको 5 दरियाओं की धरती बोला जा रहा है, बस शब्द जो हैं वो अलग अलग है। पंच मतलब 5 एंड नदा मीन्स आई थिंक दे कॉलिंग इट रिवर, राइट। तो इस तरीके से, और इसको महाभारत में भी पंचनदा के नाम से ही जाना जाता था, ओके। तो इसको पंजाब वर्ड जो है, इसको पहले हमने पंजाब के नाम से देखा, फिर हमने पंचनदा के नाम से देखा। उसके बाद जो ये वर्ड मेंशन किया गया था पंचनदा, इसको एने अकबरी में भी पंजाब को पंजाब की तरह नहीं पंचनद कह के बुलाया गया था। और ये एने अकबरी क्या थी? ये मतलब जो वो थे अकबर, उनके उसमें लिखा गया था, एरा में लिखा गया था, और इसको लिखने वाला था अबुल फजल, ठीक है। इसने बताया इन्हें अकबरी में पंचनद का इस्तेमाल किया था, इस संस्कृत वर्ड का अबुल फजल ने लिखी थी। और इसने कहा था पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 टेरिटरीज में, एक मुल्तान में और एक अपना लाहौर में, ठीक है। जो दूसरा आ जाता है वो फिर इनका बेटा आ जाता है आगे, अकबर का, जिसे कि हम सलीम या फिर जहांगीर के नाम से जानते हैं, जहांगीरी,
ठीक है। तो इसने अपनी बुक लिखाई थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको तुज़क ए जहांगीरी के नाम से इसने लिखवाया। और उसमें इसने जो वर्ड मेंशन किया वो पंचनद की जगह मेंशन किया पंजाब, ठीक है। तो ये मेंशन हुए वर्ड। अकबर की एने अकबरी में पंचनद, और जो उसका बेटा था जहांगीर, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लगाई तुज़क ए जहांगीरी, उसमें जो वर्ड उसने मेंशन किया दैट वाज पंजाब। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होंगी उसमें हम देखेंगे एशियंट हिस्ट्री से, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, तो वहाँ से आर्यन ग्रीक वगैरह शुरू होंगे अब, ठीक है। सो बाय, स्टे ट्यून्ड।